हमारे जीवनों में कई बेसिक नीड्स होते हैं, मूल आवश्यकताएं, जैसे कि हमें रहने के लिए खाना चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, घर चाहिए, वस्त्र चाहिए। अब इन सब मूल आवश्यकताओं के अलावा एक जो मूल आवश्यकता हम सबके जीवन में जो हम सबको जरूरत है वो है प्रेम और स्वीकृति, लव एंड एक्सेप्टेंस। और हम इस प्रेम और स्वीकृति को अलग अलग जगहों पे ढूंढते रहते हैं, परिवार में, मित्रों के बीच में, कार्यस्थल में। और कई बार हम पाते हैं जो हमें प्रेम मनुष्यों के द्वारा मिलता है, जो मनुष्यों से हमें जो प्रेम मिलता है वो कई बार टूटा हुआ है और वो कंडीशनल होता है, उसके साथ एक शर्त जुड़ा होता है। अब अगर आप जीवन में अच्छा कर रहे हो तो प्रेम बढ़ेगा, अगर आप जीवन में फेलियर हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो क्या हम देखते हैं प्रेम घट जाता है ना। तो ऊंचा नीचा, क्या ऐसा कोई है जो हमसे अनकंडीशनली बिना कोई शर्त के हमसे प्रेम रखता हो, जिसका प्रेम में कोई बदलावट नहीं, एक समान, हमेशा हम जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो हमसे हमेशा प्रेम रखने वाला है कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ जी, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में कहती है, यिर्मयाह 31:3 में यहोवा कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। प्रभु क्या कह रहा है? मैं सदा प्रेम रखता आया हूँ, सदा, हमेशा से। यशायाह 49:1 में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। माता के गर्भ से प्रेम करने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह 1:5 कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। क्या आप सोच सकते हो, हमारे माँ ने देखने से पहले, किसी भी मनुष्य ने हमको देखने से पहले, परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहा है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। क्या आप कल्पना कर सकते हो, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको क्या दर्जा देता है? आप कितने बहुमूल्य हैं उनके सामने। इस दुनिया में जो हम प्रेम देखते हैं वो मैंने पहले बताया, वो कंडीशनल होता है, वो उसमें उतार चढ़ाव होता है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कोई उतार चढ़ाव नहीं, एक समान। और कोई भी प्रेम अगर हम देखेंगे, उस प्रेम का नाप कैसे होता है या प्रमाण क्या होता है, या फिर हम उस प्रेम को कैसे टेस्ट करते हैं, क्या कैसे मेजर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम संसार में देखेंगे तो सबसे अधिक हमसे प्रेम करने वाला कौन है? हमारी माँ, है ना। हर रिश्तों से बढ़कर, हमारे मित्रों से बढ़कर, बाकी सारे रिश्तों से बढ़कर हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया वो सबसे अधिक प्यार करती है हमसे। और उसका प्रेम कैसा होता है? एक सैक्रिफिशियल प्रेम होता है ना, एक बलिदानी प्रेम होता है। वो एक माँ छोटे से बच्चा जब जन्म होता है तब से लेके अंत तक, है ना, उसके लिए करती रहती है ना। चाहे उसका नींद उड़ जाए, चाहे उसको कुछ भी क्यों ना कुर्बान करना पड़े, वो माँ उतना प्यार करती है उस बच्चे से। बाइबल क्या कहती है हम देखें, यशायाह 49:15 और 16 में। कई बार जब हम भाइयों और बहनों, कई बार जब हम मुश्किल हालातों में होते हैं, दुख में होते हैं, कई बार हम ऐसा सोचते हैं, क्या कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है? क्या परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरी सृष्टि की है, क्या वो मेरे बारे में सोचता भी है कि वो मुझे भूल गया है? यशायाह 49:15 और 16 कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? है ना, हम कल्पना अगर करेंगे तो ऐसा नहीं होता है ना। हमारी माँ हमेशा हमसे प्यार रखती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ जिसने दूध पिलाया है बच्चे को, वो भूल जाए और उस पर दया ना दिखाए? बाइबल कहती है हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का वाणी है, ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र को
अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? आपका चित्र परमेश्वर ने, आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया हुआ है और कहता है तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो ये जो बाइबल इस प्रेम, जो अनकंडीशनल प्रेम के बारे में बता रही है, जो परमेश्वर हमसे करता है, उसका प्रमाण क्या है? जैसे हमने देखा, हर एक रिश्ते में प्यार का एक प्रमाण होता है, प्यार का एक नाप होता है। और वो नाप क्या है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कितना देने को तैयार है, कितना न्योछावर करने के लिए तैयार है। जैसे हमने देखा, उदाहरण के रूप में माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और वो उसके प्रेम को दर्शाता है। तो परमेश्वर के प्रेम का नाप क्या है? परमेश्वर ने तो बहुत कुछ वायदा किया है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे नापूंगी परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? उसका प्रमाण बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, है ना, जगत के जगह आप अपना और अपना नाम रख सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर मनुष्य से बेहद प्यार करता है, लेकिन हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर पवित्र है और हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर तक आज पहुंच नहीं पा रहे हैं। वचन कहता है कि पाप का जो मजदूरी है, पाप का जो परिणाम है, वो मृत्यु है। कैसा मृत्यु? ऐसा मृत्यु जो हमें परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देता है। रोमियो में लिखा हुआ है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम परमेश्वर से अलग रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के बिना खत्म हो जाएं या हम नाश हो जाएं। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे जो पाप का जो मजदूरी था, मृत्यु, वो अपने ऊपर ले लिया। क्या हम देखते हैं 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। उनका जन्म अनोखा था, हाँ, उनका जीवन अनोखा था। उन्होंने पवित्र जीवन जिया। उनका जन्म अनोखा था। क्यों? क्योंकि उनका जन्म एक कन्या स्त्री से हुआ। परमेश्वर का सामर्थ जब उसके ऊपर उतरा, तब यीशु का जन्म हुआ। और वो इस दुनिया में क्यों आए? आपके लिए और मेरे लिए। हाँ, हमारे पापों का प्रायश्चित बनकर यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जैसे लिखा हुआ है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ, क्रूस पर चढ़ गए, हमारे पापों के खातिर मर गए। एक दर्दनाक मृत्यु उन्होंने सहा, लेकिन वहां पे खत्म नहीं होता है। तीसरे दिन वो जी उठे और यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तो परमेश्वर के प्यार का, प्रेम का क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है? कि उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने जीवन तक को न्योछावर कर दिया। अगला वचन देखेंगे, रोमियो 8:32 क्या हमसे कहता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? है ना, सोचने की बात है, ये बहुत लॉजिकल बात है। कहता है कि हमारे पाप से हमको बचाने के लिए, पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिया। ठीक है, जीवन दे दिया। तो वो परमेश्वर जिसने अपना जीवन दे दिया, क्या वो अच्छी वस्तुएं हमसे छिपा के रखेगा या हमसे रोक के रखेगा? कभी नहीं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? तो आप आज जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप ये जानकर आश्वासन पाएं, ये जानकर धैर्य पाए कि जीवित परमेश्वर, आपका रचने वाला, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको स्वीकार करता है। आप जैसे भी क्यों ना हो, वो आपसे प्यार करता है और उस प्यार का प्रमाण क्रूस है, क्रॉस है, जहां पे उन्होंने अपना जान दे दिया। और वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर
जब आज आप उनको पुकारोगे वो कान लगा के सुनता है। वो इंतजार में है कि कब उसका बच्चा उनको पुकारे और वो उनकी सहायता में दौड़ के आए। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, आप इस जीवित परमेश्वर को पुकारें और वो आपकी मदद करेगा। इस जीवन में आपकी सारे चीजों के लिए जो भी आपकी जरूरत क्यों ना हो उसमें सहायता करेगा। उससे भी बढ़कर आपके आत्मा को चंगाई देगा। आपको वो हाथ खोलकर स्वीकार करेगा। यू आर प्रेशियस टू हिम। आप उनके लिए अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। कई बार हम सोचते हैं क्या मेरा जीवन का कोई महत्व है? हम मनुष्यों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की आंखों में हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कितना महत्वपूर्ण है? इतना कि उन्होंने हमको काबिल समझा कि वो अपना जीवन हमारे लिए दे। और वो कहते हैं कि तू मेरे आंखों का पुतली है, तुम्हारे चित्र को मैंने अपने हथेली में खोद कर रखा है और मैं हमेशा देखता रहता हूं। इतना बड़ा है परमेश्वर का प्रेम।